कुन्नड़ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि सुशील धानक जी जो यहाँ से अपनी टिकट की एक दावेदारी ठोक रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो कितना गांव का समर्थन रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। जी भाई साहब। हाँ भाई। आपका नाम? मंजित कुमार। आप यहाँ कुन्नड़ गांव से? हाँ जी। सुशील धानक जो आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है श्रुति जी का, वो भवानी खेड़ा हलके से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो कितना समर्थन रहेगा गांव का? हमारा समर्थन पूरा 100% देंगे हम सुशील भाई को। सुशील के बारे में एक बात और सुनने में आ रही है कि सुशील धानक तो बाहर के हैं, भवानी खेड़ा हलके के नहीं है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पूरा समर्थन मिलेगा। क्या आपके हलके के कोई और उम्मीदवार नहीं है? उम्मीदवार तो काफ़ी हैं वैसे, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस जो है। ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहा है जी, इसलिए हम इसको वोट देंगे। क्या लगता है अगर ये विधायक बन जाते हैं, आप इनको समर्थन देते हैं, तो आपकी जो समस्याएं हैं उनको ये ऊपर तक उठाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल उठाएंगे जी। तो ये कुन्नड़ गांव के वासी हैं, इनका कहना है कि जो भी समस्या होगी, सुशील धानक जो है वो कहीं ना कहीं एक पुराने कार्यकर्ता है और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। तो जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनके तहत हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाने का काम करेंगे। और भी ग्रामवासियों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा शुभ नाम है विनोद नागर। विनोद नागर जी, सुशील धानक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। जो ये आज जन्मदिन श्रुति चौधरी का मनाया जा रहा है, वो यहाँ से जो हलका है आपका भवानी खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। अगर सुशील जी को टिकट मिलती है तो कितना % आप मानते हैं कि उनको वोट मिलेगा यहाँ से? कि देखिए, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ, और दूसरे नंबर देखिए हमारी बहन श्रुति जो 36 कौम के सभी धर्मों को लेकर के चलती है जी। और सुशील भाई साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं जी। और सुशील भाई साहब को अगर टिकट मिलती है, चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, वो सब की बातें उठाता है। तो सुशील भाई साहब अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे हलके में सुशील भाई साहब आएँ और हमारे हलके का, चाहे ज़मींदार का काम हो, चाहे मज़दूर की बातें हो, सब की बातें उठाएं। और सुशील भाई साहब को हम यहाँ से विजय करा के, और टिकट अगर उनको हमारी पार्टी देती है जी, तो हम उनको अवश्य यहाँ से जीत करा के भेजेंगे। 2 योजना से यहाँ बीजेपी विशंबर वाल्मीकि जी, उनके बारे में क्या कहना? उन्होंने कितना विकास कराया है? ये पार्टी के बारे में क्या कहना है? पार्टी के बारे में तो देखो, नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हैं जी, उन्हें एक गरीबों को और किसानों मजदूरों को एक जासा दिया था, यानी कि एक झूठ तूफान का, कि मैं सभी जितने भी गरीब हैं उनके 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, और हमारे पूरे भारत देश की, इंडिया की गरीबी को मैं दूर करूंगा। तो 2 योजना से हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, सबको हमने मोदी जी को वोट दिया जी। किस लिए दिया? कि भाई हमारे पूरे भारत देश का विकास होगा, गरीबी खत्म, और गरीबी खत्म होगी। 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। अब तक उसने 9 साल राज किया दिल्ली के अंदर, आज तक किसी गरीब के खाते में 15 लाख तो क्या 15 रुपये भी नहीं डाले हुए हैं उसे। और ये छोटी मोटी योजना है, ये तो भाई कोई विधायक बनता है, एमएलए बनता है, वो तो हर एक सरकार देती है। विधायक की बात करें तो जो विशंबर वाल्मीकि है, उन्होंने आपके हलके में या आपके गांव में कुछ विकास कार्य करवाए हैं या नहीं? नहीं, वो एक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे भाई हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूँगा। नहीं, क्यों? विकास की तो बात होगी, अगर करवाया है तो बताओ, नहीं करवाया तो वो बताओ। नहीं, जो पूरी पार्टी है ना जी, उसके हाथ में कमान होती है, कमान उसको दी नहीं, तो विशंबर वाल्मीकि को बनाने का कोई फायदा नहीं है जी। इसलिए मैं मतलब देखो, वो भी हमारे ठीक है भाई हैं, आदर मान उनका भी करते हैं, फिर मगर बीजेपी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। पूरे हरियाणा की बात करें तो क्या लगता है अब की बार बीजेपी रहेगी या कांग्रेस आएगी? नहीं, कांग्रेस आनी चाहिए। अगर कांग्रेस आती है तो आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो देखो बहन श्रुति जी हैं, वो मुख्यमंत्री आ जाए तो और भी अच्छा होगा। और आपके चैनल को और सभी भारत देशवासियों को, इंडिया देशवासियों को मैं धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी। ये थे नागर साहब जिन्होंने बताया कि बहन श्रुति को ये
यहाँ के सीएम देखना चाहते हैं हरियाणा का। अपने अपने विचार हैं सभी के। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आए और शुरू से यहाँ से सीएम रहे हरियाणा सरकार में, तो ऐसा इनका कहना है। और बात पूछते हैं जो यहाँ के गांववासी हैं उनसे बात। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मैं महावीर सिंह खटकान धानक बिरादरी से संबंध रखता हूँ जी। आज सुशील धाना के यहाँ पर श्रुति चौधरी जी का जन्मदिन मनाया है और वो बवानी हलके से अपनी दावेदारी रखते हैं टिकट की कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या कहेंगे, क्या अगर उनको टिकट मिलती है तो वहाँ से यहाँ से आप उनको कितने वोट दिलाने की या जीत दिलाने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, हम जहाँ तक अपना विचार रखते हैं, भाई सुशील धानक को यहाँ से भारी बहुमत से हम जिताएंगे अगर टिकट मिलती है। हमारा सारा समाज जी और बवानीखेड़ा हल्का ऐसा लीडर हमारे को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत ही ईमानदार है, कर्मठ है जी। सुशील स्वभाव के हैं और मेहनती हैं। सुशील को यहाँ जो बवानीखेड़ा हल्का है उसका नहीं माना जाता, चरखी दादरी हल्के का माना जाता है। उसके बावजूद क्या आपके हल्के में और भी तो कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से या और पार्टी की तरफ से भी हैं, तो सुशील में आप ऐसी क्या बात देखते हैं कि आप उसी को विधायक देखना चाहिए? नहीं, देखिए, ये हल्के के रिहायश की बात नहीं है। इसमें पार्टी देखी जाती है और कैंडिडेट देखा जाता है। बेशक हमारे हल्के का और उम्मीदवार हो कोई, शायद वो इतनी अहमियत ना रखता हो जो भाई सुशील धानक रखता है, चाहे बेशक रिहायश यहाँ की ना हो इनकी, लेकिन इनका जो पब्लिक का रुझान है, हम पब्लिक के बवानीखेड़ा पब्लिक के रुझान की बात करते हैं तो इनकी तरफ है। और हम चाहते हैं कि भाई सुशील धानक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिले और हम इनको भारी बहुमत से जिताकर भेजें। 2 योजना से बीजेपी पार्टी की तरफ से विशंबर वाल्मीकि जी आपके हलके के विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखो, हमारी तरफ से कार्यकाल उनका भी ठीक है जी। हम किसी की यूँ बुराई नहीं करते, लेकिन पार्टी का अपने अपने अलग विचार हैं। तो पूरे देश की बात करें तो बीजेपी पार्टी को कैसा मानते हैं? पूरे देश का विकास की बात हो या मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, जो भी पार्टी होती है ना अपना आप अच्छा ही करती है जी। हर आदमी के लिए हर आदमी अच्छा नहीं होता। ये हम कुछ, हमारे विचार कुछ और हैं। हम चाहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी आए जी। और उससे भी बढ़ के जो काम कहते हैं भाई बीजेपी कर रही है जी। हम ये नहीं कहते कि भाई वो नहीं कर रही है, बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम कांग्रेस पार्टी का सवाल रखते हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है और मजबूत संगठन है इनका। इसमें जो लीडर हैं वो पुराने हैं, इनके विचार अलग विचारधारा है। तो ऐसा क्या हुआ 2 योजना से बीजेपी आ रही है? आप बता तो रहे हैं कांग्रेस पार्टी अच्छी है, पुरानी विचारधारा है, उसके बाद भी आपके हल्के से 2 बार या हमारा पब्लिक के हल्के का बहकावा लगा लो, बहकाए भी जाते हैं लोग और कैंडिडेट ऐसे होते हैं वोटर बहकाव में आ भी जाते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है अब की बात। तो अब क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, अब हम बदलाव चाहते हैं। वो बका लिए इतने दिन बकाने थे, हर टाइम बराबर नहीं होता। तो आप बहकाने की बात कह रहे हैं, ऊपर एक बात ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे। तो बेकारी है तो कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब जो आम आदमी है वो तंग है। नहीं, वो तो तंगी गाड़ी तो आम पब्लिक को पता है जी। नहीं, हम आपकी राय जान रहे हैं। आप सुशील धानक को यहाँ से विधायक देखना चाहते हैं? यहाँ के बवानी हड़का से हम चाहते हैं भाई सुशील धानक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे और उनको हम बहुमत से जिता के विधानसभा के अंदर आके भेजें। धन्यवाद जी। ठीक है जी। और भी ग्रामवासी हैं, उनसे बात करेंगे जी। हाँ जी, जी आपका नाम? मेरा नाम जोगीराम है जी। जोगी राम जी, सुशील धानक यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं कि बवानीखेड़ा हलके से अगर मुझे टिकट मिलती है तो लगभग जो हलका है मेरे साथ है। कितनी सच्चाई है इसमें जी? बहुत बड़ी सच्चाई है जी। इसमें देखने वाली ये बात है, उम्मीदवार तो बहुत हैं जी, लेकिन ये सच्चे कर्मठ नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। बाहरी उम्मीदवार की कोई बात नहीं है, इनके मुकाबले कोई भी कैंडिडेट नहीं है आज के दिन। ये एक सच्चे ईमानदार और पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं। पार्टी को क्या पता नहीं है कांग्रेस पार्टी को कौन दिन रात काम कर रहा है। इसलिए हम सुशील धानक को यहाँ से बवानी हल्का से आज तो कोई रिकॉर्ड से नहीं जीता, इतने वोटों से जिताएंगे। और रही दूसरी बात बीजेपी की, आप बात कर रहे हैं, मैं खुल के कहता हूँ बीजेपी ने
एक मुख्यमंत्री समृद्धि योजना शुरू करी थी गरीबों के लिए, वो भाई साहब एक किस्त डाल के सारी बंद नहीं होगी नो, इसीलिए हमारा शोषण हो रहा है, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो दूसरी योजना में भी वही जो पिछली योजना में था दिसंबर वाले में की ऐसा है, जनता कुछ बहकावे में आ गई थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी भाई साहब, इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो क्या लगता है पूरे जो हरियाणा है उसके अंदर कांग्रेस आएगी या बीजेपी रहेगी? हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी, पूर्ण बहुमत से। तो कितनी सीटें आप दावा करते हैं कि 90 में से कितनी सीटें? 90 में से 70 सीट ले जाए कांग्रेस भाई। जी हाँ जी। तो इनका कहना है ग्रामवासियों का कि हम सुशील धानक को ही विधायक देखना चाहते हैं, और जो हरियाणा की बात करें तो 90 में से 70 सीटों का इन्होंने दावा किया है। अब ये देखने वाली बात है आगे रिजल्ट क्या निकलते हैं, और ग्रामवासी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सतीश भगत जी है जहाँ पर सुशील धानक जी को चाय पानी का एक प्रोग्राम किया गया है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि जो इनका मंदिर है जिनकी ये पूजा करते हैं अपने इष्ट देवता के नाम से इन्होंने आशीर्वाद दिया है कि हम आपको अगर टिकट मिलती है तो हम आपकी जीत आज से ही सुनिश्चित करते हैं, ऐसा भगत जी का कहना है। भगत जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आपका भाई आया हुआ है, हमारा गोती भाई है जी। सारा परिवार सुख शांति से है, सारा हमारे से जितने भी संगत जितनी जुड़ी हुई है मैं हम मेरे भाई के साथ में बहुत करके जता के भेजेंगे यहाँ से। और एक बार स्पेशल यहाँ मैं बुलाऊँगा फुर्सत में, सब संगत मेरी इकट्ठी होएगी, कम से कम भी 500-600 आदमी इकट्ठे होंगे, उसका फिर हटके फिर दोबारा स्वागत कराएंगे। ये मंदिर माई रानी का, इसके बाद उसके ऊपर आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है, सबसे विश्वास का है। हम जो साथ में लगते हैं चलो जानते लगते हैं जी। ये महारानी का विश्वास से हमारा बरादरी भाई से बहुत स्वागत करा है, इज्जत करी है और इसके साथ में रहेंगे। धन्यवाद माता दी। तो भगत जी का कहना है माता जी के आशीर्वाद से हमने भाई को एक सहयोग स्वरूप आशीर्वाद दे दिया है। अगर टिकट मिलती है तो हम इनको जिता के निकालेंगे, और जब टिकट मिल जाती है गांव का दौरा करेंगे तो एक अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम कराएंगे जिसमें इनका कहना है कि 500-600 आदमी हो गए, और जो इनको टिकट मिलने के बाद जो इनकी यात्रा होगी उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हल्की अमर साथ रहकर उनको आशीर्वाद देंगे। इनमें टिकट मिलेगी तो साथ में मैं 10 गाड़ी मेरी तरफ से, भाई रुको भाई मेरा जिसको इसको टिकट मिल जाएगी 10 गाड़ी में मेरी तरफ से भाई के साथ में मैं खुद लगाऊंगा। ये देखिए टिकट मिलने से पहले जो समर्थक हैं जो एक विश्वास जता रहे हैं सुशील जी में, उसको देखते हुए भगत जी का कहना है अगर टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं भवानी खेड़ हल्के से, तो 10 गाड़ी अपनी तरफ से देंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है जी। धन्यवाद।